घोर अंधेरा, डरावनी रात, श्मशान के ऊपर उड़ते चमगादड़। राजा विक्रमादित्य फिर से उस उल्टे लटके प्रेत को लेने आए हैं। पीछे से हवा की सिटी, उल्लू की आवाज। विक्रम गंभीर स्वर में, इस बार कोई बात नहीं करूंगा, चुप रहूंगा, चाहे कैसी भी कहानी सुनाए ये बेताल। बेताल शरारती हंसी के साथ, राजन तुम फिर आ पहुंचे मुझे लेने, लेकिन मैं खाली नहीं चलता। चलो सुनो आज की नई कहानी, झूठा राजा और सच्चा सेवक। अगर उत्तर जानते हुए भी तुम चुप रहे तो सिर फट जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी से बहुत दूर एक राज्य था, अवंतिपुर। इस राज्य का राजा था वीरसेन। बाहर से धर्मात्मा, भीतर से कपटी। वह हर रोज दरबार में धर्म की बातें करता, मंदिरों में दान देता, लेकिन वास्तव में वह बहुत लालची था। उसके राज्य में एक सेवक था, नाम था अर्जुन। वह अत्यंत ईमानदार, निष्ठावान, गरीब किंतु समर्पित सेवक था। हर दिन वह राजा के वस्त्र, भोजन और दैनिक सेवा करता। राजा को वह सबसे प्रिय था। एक दिन राजा को धन की आवश्यकता हुई, लेकिन खजाना खाली था। राजा वीरसेन मंत्री से, राजकोष में कुछ नहीं बचा। मंदिर की मूर्तियों में बहुत सोना है, पर अगर मैंने चोरी की तो लोग उठ खड़े होंगे, एक मोहरा चाहिए। मंत्री संदेह से, क्या आप अर्जुन की बात कर रहे हैं? वह तो सबसे सच्चा है। राजा व्यंग्यात्मक हंसी के साथ, सत्य को दोष दो तो जनता और भी जल्दी विश्वास करती है। रात के अंधेरे में मंदिर की मूर्तियां और आभूषण चुरा लिए जाते हैं। सुबह अफरा तफरी मच जाती है। पुजारी रोते हुए, हे प्रभु, आपकी मूर्तियां चोरी हो गईं। राजा दिखावटी दुख से, यह राज्य के लिए अभिशाप है, हम दोषी को ढूंढकर दंड देंगे। कुछ ही देर में सैनिक अर्जुन को पकड़ लाते हैं। सैनिक सख्ती से, तुम्हारे कमरे से मंदिर के आभूषण मिले हैं। अर्जुन स्तब्ध होकर, महाराज ये सब झूठ है, मैंने कोई चोरी नहीं की। राजा ठंडे स्वर में, दोषी चाहे कोई भी हो, दंड तो मिलेगा ही। धर्म के नाम पर बलिदान देना ही पड़ेगा। अर्जुन को फांसी की सजा सुना दी जाती है। राज्य भर में इस निर्णय को न्यायिक बताया जाता है। रात को जेल में एक वृद्ध साधु आता है। साधु शांत स्वर में, वत्स, सत्य कभी हारता नहीं, सुबह होने से पहले सब स्पष्ट हो जाएगा। अर्जुन शांत होकर, मेरा अंतरात्मा निर्मल है गुरुदेव, अगर मृत्यु भी आई तो मैं उसे सिर झुकाकर स्वीकार करूंगा। सूरज उगने ही वाला था कि एक सैनिक दौड़ता हुआ दरबार पहुंचता है। सैनिक हांफते हुए, महाराज असली चोर पकड़ा गया है। वह मंदिर का रक्षक ही था, मूर्तियां भी बरामद हो चुकी हैं। राजा डर से कांपते हुए, क्या अर्जुन? मंत्री क्रोधित होकर, हमने एक निर्दोष को बलि चढ़ा दिया महाराज। राजा को मजबूरी में अर्जुन को मुक्त करना पड़ता है। समय बीतता है। धीरे धीरे जनता को राजा के छल का पता चल जाता है। लोगों का विश्वास टूटता है। मंत्री इस्तीफा दे देते हैं। राज्य बिखरने लगता है। राजा वीरसेन एक दिन अकेला निर्जन कक्ष में बैठा रह जाता है, जहां कोई सेवक नहीं, कोई सम्मान नहीं। बेताल कहानी समाप्त करके, अब बताओ राजन, अर्जुन ने राजा को क्षमा क्यों किया जबकि राजा उसे मरवाना चाहता था? क्या वह मूर्ख था? क्या वह डरपोक था? विक्रम दृढ़ स्वर में, नहीं बेताल, अर्जुन जानता था कि बदले की आग उसे भी राजा जैसा बना देगी। सच्चा सेवक केवल राजा की नहीं, अपने धर्म की सेवा करता है। क्षमा उसकी कमजोरी नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। बेताल ठहाके लगाते हुए, हाँ हाँ हाँ, तुमने उत्तर दे दिया राजन, अब मैं उड़ चला अपने पुराने पेड़ की ओर। बेताल हवा में विलीन हो जाता है। विक्रम गहरी सांस लेकर, फिर से शुरुआत करनी होगी। अगर आप देखना चाहते हैं ऐसी ही लोक कथाएं और कहानियां तो चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।